हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, जैसे कि एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल कब बनता है। एंगल देखिए, एंगल कब बनता है, जब एक इनिशियल साइड हो और दूसरा टर्मिनेटिंग साइड हो। ये वाला साइड को बोलते हैं इनिशियल साइड, ये साइड को बोलते हैं टर्मिनेटिंग साइड। ये दोनों के बीच में एंगल बनता है, ठीक है। ये पॉइंट को नाम हम लोग ए दे दे रहे और ये वाला पॉइंट का नाम हम लोग ओ दे रहे, ये पॉइंट का नाम हम लोग बी दे रहे, ठीक है। तो एंगल क्या बन गया, एंगल बन गया एंगल ए ओ बी। जो बीच वाला होता है वही एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एंगल कब बनता है, एंगल तब बनता है जब इनिशियल साइड और टर्मिनेटिंग साइड की इनिशियल साइड और टर्मिनेटिंग साइड के बीच में ही एंगल बनता है, ठीक है। ये एंगल ए ओ बी है, ठीक है। ये देखिए ए ओ बी काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में इतना बड़ा एंगल का यूज़ नहीं करेंगे। तो एक वर्ड आता है थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए देखिए, जैसे थीटा का डिनोशन ऐसा होता है, थीटा को डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ये क्या होता है, थीटा होता क्या है, जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना एंगल ए ओ बी, इतना बड़ा, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल थीटा बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, दूसरा दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बारे में हम लोग समझना है, ठीक है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी क्या है, एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट। एक्यूट एंगल का मतलब समझ गए, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का टेंथ ट्रिगोनोमेट्री जो टेंथ बेस पे है ना, वो एक्यूट एंगल पे ही बेस्ड है, ठीक है। एक्यूट एंगल के अलावा उससे उससे बड़ा हमने उससे नहीं पूछा जाएगा। जैसा कि आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल में पता होगा कि एक हाइट होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है। तो देखिए हाइट कौन होता है, यदि हम एंगल सी को कंसीडर करें, एंगल सी को, एंगल सी के जो जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है हाइट, और जो एंगल सी से जो सटा हुआ होता है वो होता है बेस, और जो ये सबसे बड़ा साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को आप लोग दूसरी भाषा में ये समझ सकते हैं कि जो 90 डिग्री है ना, 90 के जो अपोजिट होगा साइड, उसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनस। जो जो एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसे हम लोग बोल रहे सी से, एंगल सी को कंसीडर किए, तो सी से जो अपोजिट साइड होगा वो होगा हाइट, और जो सी से सटा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे बेस। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। सबसे बड़ा क्या होगा, हाइपोटेनस, जो 90 का अपोजिट हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा हाइपोटेनस। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हाइट। हाइट को ही दूसरा नाम हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अब देख बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा बेस। यदि हम लोग एंगल ए को कंसीडर करें तो उसका हाइट क्या होगा, एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइट। यानी इसका हाइट क्या हो जाए, एंगल ए को जब कंसीडर करें तो बी सी क्या होगा, हाइट होगा। कब, जब ए को कंसीडर करेंगे तब। देखिए जब ए को कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ए को कंसीडर करेंगे एंगल ए, जब एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा हाइट। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा इससे सटा हुआ तो बेस, और ए सी तो कांस्टेंट फिक्स रहेगा, ए सी हमेशा फिक्स रहेगा। ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस।
जैसे कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, इस पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस यहाँ पे AC है, तो AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो यही बोलता है। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, जिसका क्या मतलब होता है, उस जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल जो था ना पहले बिना ट्रिगोनोमेट्री का अधूरा था, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का जन्म हुआ। ठीक है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब तो पता चलिए क्या होता है। ट्रायंगल जो था ना वो बिना ट्रिगोनोमेट्री का अधूरा था। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल का मानिए ये ट्रायंगल है, उसको उसका हम आपको दो साइड गिवन कर दें, दो साइड गिवन कर दें तो आप तीसरा साइड निकाल लीजिए। कब निकालिए, जब दो साइड आपको गिवन करेंगे और किस तरह का ट्रायंगल है वो आपको हम बता दें तो आप तीसरा साइड शायद आप निकाल दें। ठीक है, यदि मैं आपको एक ही साइड दूं, जैसे कि मैं आपको एक ही साइड दूं और एक एंगल आपको दे दूं, तो क्या आप बता पाइएगा दो साइड और, नहीं बता पाइएगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ना वो एक रिलेशन देता है, एंगल और साइड के बीच का रिलेशन देता है। ट्रिगोनोमेट्री देता क्या है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ट्रिगोनोमेट्री क्या देता है, ट्रायंगल, साइड और एंगल का रिलेशन देता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री में टोटल 6 पार्ट हम लोग को पढ़ना है। 6 पार्ट मतलब 6 हिस्सा है इसका। देखिए पहला साइन थीटा आता है, इसमें पहला पार्ट जो आता है साइन थीटा आता है, जो दूसरा आता है वो कॉस थीटा आता है, जो तीसरा आता है वो आता है टैन थीटा, जो चौथा आता है वो आता है कॉट थीटा, जो पांचवा आता है वो आता है सेक थीटा, जो सिक्स्थ आता है वो आता है कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसका क्या होता है, साइन थीटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉस को कैसे, टेन को कैसे, इसका हम लोग डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, देखिए चलो हम लोग डेफिनेशन करते हैं। देखिए पहला जो साइन थीटा आता है उसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। याद रहे ये जितना भी हम काम करेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे होगा, विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है मतलब क्लास 11th में, हम लोग क्लास 10th में राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो आता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। जो तीसरा आता है वो आता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनस बाई बेस। जो छठा आता है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये क्या है, ये फार्मूला है। फार्मूला आप लोग कैसे याद कीजिएगा, बोलिएगा डेफिनेशन है। ये किसका, साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक का ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन फार्मूला बहुत ही बेसिक है, आपको ये याद होना ही चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस, टैन का परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट का बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनस बाई बेस, कॉसेक का हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। आप लोग ये फार्मूला को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अब हम लोग डिराइव करने वाले हैं ये लोग जो 6 पार्ट है वो 6 का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं रिलेशन इन लोग आपस में क्या है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा ये इक्वल होता है P बाई H। ठीक है, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई
h/p, ऐसा तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐसा लिख सकते हैं, ये p सबसे ऊपर जाएगा तो फिर वही हो जाएगा। तो देखिए 1/h/p किसका डेफिनेशन है, h/p, आप ध्यान से देखिएगा तो h/p कॉसेक का डेफिनेशन है, तो ये किसका बराबर हो जाएगा, 1/, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या आ गया, ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या आ गया, साइन थीटा बराबर आ गया 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। इसी तरह देखिए दूसरा कॉस थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/हाइपोटेनस/बेस, ये सबसे ऊपर जाएगा तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से 1/h/b किसका होता है, h/b होता है सेक का, ये होता है सेक थीटा का, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा, और साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह देखिए टैन थीटा का निकाल रहे, ठीक है। टैन थीटा इक्वल किसका होता है, p/b, इसको हम लोग तो ऐसा लिख सकते हैं 1/b है 1/b/p, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा p ऊपर में ही चल जाएगा फिर वही आ जाएगा, ठीक है, पहला ही जैसा आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1/b/p किसका होता है, b/p होता है कॉट का, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो ये लोग आपस में रिलेशन एक ये भी है, देखिए क्या हुआ, इसका रिजल्ट हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है। क्या आया था, देखिए साइन थीटा ये बराबर आया 1/कॉसेक थीटा, टैन थीटा ये बराबर आया 1/कॉट थीटा, और कॉस थीटा इक्वल आया 1/सेक थीटा, ठीक है। देखिए ये आपस में तीन फार्मूला यहाँ भी बन गया। देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा तो कॉसेक थीटा को यदि हम लोग यहाँ भेज दें, ऊपर गुना कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन थीटा को यदि नीचे ला दें तो क्या हो जाएगा फार्मूला, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ये यदि ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, इसी तरह ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/टैन थीटा, ठीक है। और यदि सेक थीटा का वैल्यू निकालें तो सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला का हम लोग एक नामकरण करते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गया, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ये डेफिनेशन हो गया। ये जो फार्मूला है, रिलेशन जो है, ये रिलेशन का हम लोग अपना एक नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला, ठीक है। आप लोग याद कीजिएगा रेसिप्रोकल फार्मूला बोल के, ठीक है। मैंने रेसिप्रोकल इसलिए नाम दिया कि 1/, करके इसीलिए रेसिप्रोकल नाम दिया, ठीक है। अब मैं दो और फार्मूला को डिराइव करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो टैन थीटा होता है वो बराबर होता है p/b, ठीक है। यदि हम h से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, देखिएगा तो p/h जाएगा b/h, ये h और h आपस में कैंसिल होंगे तो वही आ जाएगा, इसमें और इसमें कुछ बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। पर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो p/h किसी का एक फार्मूला है, किसी का एक डेफिनेशन है, p/h किसका है, p/h किसका है, साइन थीटा का, ठीक है। अब b/h किसका है, b/h है कॉस थीटा का, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं टैन थीटा ये बराबर होता है p/h क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, और b/h क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। ये एक फार्मूला बना, और एक और फार्मूला मैं डिराइव करूँ, ठीक है। देखिएगा आप लोग कॉट थीटा ये बराबर है b/p, ठीक है। यदि हम h से आपस में डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, देखिए तो तब आएगा b/h/p/h, यही आएगा। आप लोग ध्यान से देखिए तो b/h क्या है, कॉस थीटा, और p/h क्या है, साइन थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ये फार्मूला को मैं एक अच्छी तरह से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला का नाम हम लोग स्प्लिटिंग फार्मूला देंगे, ठीक है। आइए हम लोग लिखते हैं ये फार्मूला को।
देखिए tan थीटा बराबर क्या आया था, tan थीटा बराबर आया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या आया था, और कॉट थीटा ये इक्वल आया था कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही आया था। ये फार्मूला का हम लोग नाम देते हैं, ये फार्मूला का नाम हम लोग देते हैं स्प्लिटिंग फार्मूला। क्यों, ये जो है ना tan थीटा को, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, याद रखिए tan थीटा और cot थीटा एक कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग सिंपल बदलते हैं। साइन और कॉस है ना जो सिंपल होता है, ठीक है, हमेशा जिसको क्या फार्मूला का नाम दे देंगे हम लोग, स्प्लिटिंग फार्मूला। ये तोड़ देता है कहीं भी जाके, ठीक है, ये फार्मूला का नाम क्या दे दिए, स्प्लिटिंग फार्मूला। आप लोग ये फार्मूला को अच्छी तरह रट जाइएगा, याद मत कीजिएगा, रट जाइएगा अच्छी तरह से। यदि आप चाहते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा बेहतरीन हो जाए, तो आप हमने जितना भी फार्मूला भी प्रूफ किया या डेफिनेशन है वो आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ और। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ हमने लिखा है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का हमने बोला होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये दोनों में से कौन सा सही है, आप लोग बताइए। ये दोनों में ये सही, ये गलत है। क्यों, थीटा के साथ स्क्वायर, साइन जो थीटा है ना, साइन थीटा वो एक कंप्लीट है, ठीक है, ये अलग नहीं है, थीटा अलग नहीं है, साइन और थीटा दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, तभी एक बार इसमें स्क्वायर पड़ा, ठीक है। यदि दोनों अलग चीज़ होता ना तो ये वाला सही होता, जब ये दोनों आपस में अलग होता तो ये होता। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक्स और वाई, ये दो अलग अलग है, इसका स्क्वायर पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये आपस में अलग है तभी आप लोग बोले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यदि ये दोनों आपस में सेम होते हैं यानी एक ही होते हैं, जैसे देखिए एक्स ये एक ही है, इसका स्क्वायर पूछे आप लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपसे, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा ये आप बताइए, ठीक है। देखिए एक्स बराबर आएगा प्लस एंड माइनस 5, प्लस माइनस 5, आप लोग श्योर है ना, एक्स का वैल्यू +5 नहीं आएगा, दोनों आएगा, प्लस और माइनस दोनों 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि -5 का भी स्क्वायर कीजिएगा ना तो 25 ही होगा, और 5 का स्क्वायर भी कीजिएगा ना तो 25 ही होगा। तो इसका मतलब क्या चला कि एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा, +-5 दोनों होगा वैल्यू ना। तो कभी भी ऐसा आपको दिखे ना तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 या 16 ऐसा कुछ दिखे तो आप एक्स का वैल्यू जब निकालिएगा या किसी का भी वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लगेगा, क्यों, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए हम लोग आगे क्या, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा मेरा आंसर क्या है, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है मेरा सवाल, यदि साइन थीटा ये बराबर हम 4/5 दे देते हैं, तो आप बताइए, जैसे साइन थीटा बराबर किसका होता है, P/H होता है ना, तो बताइए P का वैल्यू क्या आएगा और H का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग बता सकते हैं P का वैल्यू क्या आएगा, इसका जस्ट सामने वाला 4, और H का वैल्यू क्या आएगा 5, क्या यही होगा, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए रीज़न क्यों गलत है। साइन थीटा ये इक्वल है 4/5, क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते 40/50, ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग 20/25 बराबर P/H। साइन थीटा का क्या होता है डेफिनेशन, P/H ही होता है। तो देखिए P का वैल्यू वैरी किया, अलग अलग आ रहा है, कभी आ रहा है 4, कभी 40, कभी 20, इसी तरह आते जाएगा, और भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए पर नंबर 4/5 ही है, ध्यान से देखिए, तो कटेगा तो 4/5 ही आएगा, ये दोनों कटेगा 5 से तो 4/5 ही आएगा, ये दोनों कटेगा 0 0 तो 4/5 ही आएगा, ठीक है, 4/5 ही है। पर ये देखिए P का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग का क्या पता चला, P का जो वैल्यू होगा वो होगा 4K, K क्या होगा, K कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 0 आ जा रहा है, यहाँ पे भी 0 आ जा रहा है, समथिंग डिफर कर रहा है ना, वो डिफर करेगा इसका कुछ मल्टीपल में। जैसे यहाँ 40 लेते हैं, ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 × 10, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह वैल्यू जैसे जैसे डिफर होगा वैसे, तो हम लोग एक K कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए H का वैल्यू क्या होगा, तो H का वैल्यू आप लोग बोलिएगा 5K, बात क्लियर है।
कभी भी ऐसा आप लोग को दिया जाए तो आप लोग कांस्टेंट लेके बोलिएगा, के को लेके इंट्रोड्यूस करके बोलिएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम अब हम लोग दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो हम लोग के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।